नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज में है। आपको बता दें, इस बार 144 वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं, हमसे बात करने के लिए किन्नर अखाड़े की माता जी हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं, माता जी से ही। माता जी, आपका पूरा नाम क्या होगा? जय श्री महाकाल। मैं महाराष्ट्र से महामंडलेश्वर शिव लक्ष्मी नंदगिरी। मैं हमारी जो आचार्य महामंडलेश्वर है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माता जी, उनकी महाराष्ट्र की शिष्य हूँ। माता जी, कब आगमन हुआ है महाकुंभ की पावन धरती पर आपका? जैसे कि देखा जाए, हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ तक सारे महाराष्ट्र के महामंडलेश्वर मिलकर आए हैं और हम लोग 10 तारीख को निकले थे और आज 12 तारीख को हम प्रयागराज की पुण्य पावन भूमि पर पहुँचे हैं। और अभी तो पुण्य भूमि पर पहुँचे ही है तो सारा धार्मिक वातावरण देख के सब हर्ष और उल्लास हो रहा है। ईश्वर की जो कृपा है, अनुकंपा, कैसे देख रहे हैं आप? एक एक बूंद जो है से स्वागत कर रहे हैं संतों का, आप लोगों का, भगवान साक्षात। तो क्या कहेंगी माता जी? देखिए, तप, साधना और ध्यान का त्रिवेणी संगम होता है महाकुंभ। और इस बार तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पे ये तप, साधना और ध्यान के संगम के साथ सभी संत महात्मा और जो भी किन्नर देवता है यहाँ पुण्य भूमि पर आए हैं। तो साक्षात महात्मा शिव भगवान, माता पार्वती भी खुश हुए हैं और वो उन्हें स्वागत करने के लिए उनके ये बूंद स्वरूप उनका आशीर्वाद सब पे दे रही है, ताकि किन्नरों का भी स्वागत हो, सभी साधु संतों का स्वागत हो। ये सनातन की भूमि है और सनातन हमेशा कहता आया है कि जो भी है सत्य है और उसी सत्य की प्रचिति और उसी सत्य का सभी जो हो रहा है घटित, वो दिखाने के लिए और सभी को ये पावन करने के लिए आज साक्षात भगवान शिव जी अपनी जटा से साक्षात मानो गंगा जी का हम पर छिड़काव कर रहे हैं। माता जी, तो इस बार किन्नर अखाड़े में महाकुंभ में क्या क्या होगा, क्या क्या चलेगा? सभी धार्मिक क्रियाएं होगी और जो भी कर्मकांड होते हैं सभी अखाड़ों में। जैसे हमारे यहाँ पे 15 तारीख से पट्टाभिषेक भी शुरू हो रहे हैं। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र से महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक सभी तरह से वैदिक धर्म की साक्षी से होगा। उसी के साथ सभी धार्मिक और वैदिक जो भी क्रियाएँ हैं, तांत्रिक क्रियाएँ जो भी है वो होने वाली है। और जो भी सत्य सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर एक पूजा विधि होती है वो किन्नर अखाड़े में की जाएगी। माता जी, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ सवाल दर्शकों के रहते हैं जो है किन्नर अखाड़े से लेकर के। तो किन्नर अखाड़े में जैसे नए लोग शामिल होते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, क्या होता है उनके साथ? किन्नर अखाड़े में स्त्री, पुरुष और किन्नर सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। सभी ने आज तक आपने देखा है कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो हमें दूर रखने की चेष्टा की गई है, लेकिन किन्नर अखाड़े ने ये साबित कर दिया है कि किन्नर अखाड़े में पुरुष भी है, स्त्रियां भी है और किन्नर भी है। तो जो भी आते हैं वो आचार्य माई की परमिशन और जुना अखाड़े से परमिशन लेके सभी को यहाँ पे आने के लिए स्वागत किया जाता है। जो आए वो हमारा, इसी उक्ति से हम सभी लोग सभी को अपना लेते हैं। माता जी, कितने वर्षों से आप जो है इस समुदाय से, संप्रदाय से जुड़े? मैं तो हालांकि 15 साल से इस समुदाय से जुड़ी हूँ, लेकिन किन्नर अखाड़े से मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने पहला कुंभ जो है हरिद्वार में हुआ था, उस कुंभ में मैं महंत बनी थी और इस कुंभ में मेरा महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हो रहा है। तो बहुत ही आनंद है कि हम सत्य सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं और हमें जो सत्य सनातन धर्म की जो विजय दिखाई दे रही है वो अभी से लग रहा है कि कुंभ की इस पावन भूमि पे आज से ही सारी जगह पर भगवा लहरा रहा है। माता जी, ये बताइए कि जैसे किन्नर अखाड़े में जुड़ने के बाद महंत, महामंडलेश्वर, क्या क्या जो है पद होते हैं? जी देखिए, ऐसे तो धार्मिक देखा जाए तो महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ऐसे सारे पद होते हैं। और जो सबसे उच्चतम पद होता है प्रत्येक अखाड़े का वो होता है आचार्य महामंडलेश्वर। और आचार्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में ही सारी महामंडलेश्वर, महंत और श्री महंत बनाने की, पीठाधीश्वर बनाने की प्रक्रिया होती है सभी क्षेत्र में। ना कि भारत,
बल्कि पूरे विश्व से हमारे किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर महंत श्री महंत जुड़ गए हैं और अलग अलग पदों पे वो भी विराजमान हो रहे हैं। माता जी, आप लोगों की पूजा पाठ कब होती है, दिन में या रात में, क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, जैसे सुबह उठकर भगवान की काकड़ा आरती की जाती है, उसके बाद में भगवान को भोग लगाना हो गया, श्रृंगार हुआ, भोग हुआ, उसके बाद में शाम में जो भगवान के लिए भोजन व्यवस्था, वहाँ से लेकर जो भी हमारे यहाँ पे वैदिक और तांत्रिक होम हवन विधियाँ होती है, वो सभी हमारे अखाड़े में अपने अपने सभी लोगों की तरह वक्त पे की जाती है। जैसे हम उठते हैं, स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, निकलते हैं, उसी तरह से भगवान जी को भी हम हमारे साथ ही स्नान, श्रृंगार और भोजन और पूजन करते हैं। आपके अखाड़े से जो है जो ये प्रक्रियाएं होती हैं, तो क्या जो नए लोग होते हैं, जुड़ते हैं, वो भी सब चीज़ें करते हैं या वो नहीं करते हैं, उनको कुछ ही करना रहता है? देखिए, हर एक की एक इष्ट देवता होती है और हमारे किन्नर अखाड़े में हर एक क्षेत्र से, जैसे राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, सभी, दिल्ली हुई, सभी जगह से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह से हमारे किन्नर अखाड़े में संत महात्मा जुड़े हुए हैं, किन्नर भगिनी बंधु जुड़े हुए हैं। वो अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट देवता की पूजा कर सकते हैं और सभी कर रहे हैं और एक धार्मिक वातावरण की निर्मित कर रहे हैं। क्या जो है माता जी किन्नर अखाड़े में अलग अलग लोग जो है अलग अलग देवता की पूजा करते हैं क्या? लोग यह भी जानना चाहते हैं। देखिए, हर एक क्षेत्र के, जैसे भगवान तो सबके लिए परमात्मा परमेश्वर एक होता है और हम सब लोग बाबा महाकाल जी के पूजक हैं, लेकिन हर एक अखाड़े की एक इष्ट देवता होती है। जैसे हम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और जूना अखाड़े की इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान जी है। किन्नर अखाड़े की भी इष्ट देव उनकी माता जो है वो है, और हम लोग वैसे माना जाए तो जय श्री महाकाल बोला जाता है, इसीलिए हम लोग बाबा महाकाल को शिव भगवान के हम लोग उपदेवताओं में आते हैं। हम उन्हीं के शिव के ही गण हैं, इसीलिए हम शिव गणों में आते हैं। तो हम अपने अपनी तरीके से अपने अपने भगवानों को अपनी अपनी श्रद्धा से पूजते हैं। माता जी से भी बात कर सकते हैं? जी जी, ये अभी हमारे अखाड़े से जुड़ी है पिछले 1 साल से। अभी ये मुंबई से है, महाराष्ट्र से, और ये अभी हमारे अखाड़े में महंत पद के लिए विराजित हो रही है और इनका भी नया अनुभव है। ये फर्स्ट टाइम इन कुंभ आई है, तो इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अनोखी है, तो आप उनसे बात करो तो आपको वो भी पता चल जाएगा। माता जी, यहाँ पर महाकुंभ में पहुँच करके कैसा अनुभव हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? जय श्री महाकाल। मैं अपर्णा नंदगिरी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महंत पदवी मुझे अभी प्रदान होने वाली है। मेरे गुरुजी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनके हाथों से मुझे पट्टाभिषेक का जो सौभाग्य मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। मैं फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार यहाँ पे कुंभ में आई हूँ। ऐसे लग रहे नहीं रहा है कि मैं कुंभ में हूँ, साक्षात स्वर्ग में खड़ी हूँ, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है। माता जी, आपके आगमन पर भगवान साक्षात जो है एक एक बूंद टपका करके आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप लोग? हम बहुत सौभाग्यशाली है कि साक्षात भगवान शिव जी और पार्वती जी, उनके आशीर्वाद स्वरूप ये बूंद हम पे गिरा रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदा ऐसे ही हमारे पे बना रहे। माता जी हैं, माता जी से भी जुड़ेंगे, 2 शब्द बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या होगा? जय श्री महाकाल। मैं आकांक्षा नंदीगिरीकर, महंत अपर्णा नंदीगिरीकर यानी इनका शिष्य हूँ मैं। तो कब आगमन हुआ इस महाकुंभ के पावन पर्व यहाँ पर आप लोगों का? हम लोग 12 तारीख को यहाँ पे पहुँचे। बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पे है, स्वर्ग जैसा बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। आप लोगों का पहला महाकुंभ होगा या महा जो है कि कौन सा होगा? पहला महाकुंभ है जी। सभी का जो अभी नए जुड़े हैं उनके लिए पहला महाकुंभ है। जैसे देखिए, 2015 में किन्नर अखाड़े की घोषणा हुई थी। सबसे पहले उज्जैन में स्नान हुआ था, उसके बाद में जो 19 में हुआ था हरिद्वार में जब हुआ था, और उसके बाद अब ये प्रयागराज का पहला सभी के लिए कुंभ है। और बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग कि काश आप, हम और सभी प्रेक्षक जो न्यूज़ टॉप के व्यूअर्स हैं उनको ये पता रहे कि जब 12 महाकुंभ होते हैं तब आता है एक पूर्ण महाकुंभ। और हम इतने सौभाग्यशाली है कि दाता भगवान ने हमें इतना भाग्य दिया है कि 144 साल बाद ये प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ हो रहा है। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि कुंभ अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है, कुंभ होता है, सिंहस्थ होता है और महाकुंभ होता है। तो हर 12 साल में लगता है महाकुंभ। अगर हर 12 साल के जब 12 महाकुंभ होते हैं तब
तब होता है पूर्ण महाकुंभ, और ये 144 साल के बाद होता है। इसीलिए ये हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, और इस 100 वर्ष की आयु में हम देखिए कितने भाग्यशाली है कि वो 144 साल हम लोगों की इस आयु में पूर्ण हो रहे हैं, और हम लोगों को ये पूर्ण महाकुंभ का भाग्य मिल रहा है। माता जी, भक्तों को जो देख रहे हैं, व्यूअर को क्या आशीर्वाद आप प्रदान करेंगे? महाकाल बाबा से यही दुआ करेंगे, यही आशीर्वाद प्राप्त सभी के लिए करेंगे कि सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति प्रदान हो, और सभी के परिवार, सभी के आप्तजन, स्वकीय हित चिंतक जो भी है, सभी के लिए सुख शांति मिले, और सभी अपने ज़िंदगी में अपना इच्छित फल प्राप्त करें। यही किन्नर अखाड़ा और अर्जुना अखाड़ा की तरफ से सभी के लिए आशीर्वादी बाबा महाकाल जी के चरणों में मांगेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।